चाहत एक ऐसा लहर है, चाहत एक ऐसा लहर है जिसे मोड़ा नहीं जाता। नौकरी एक ऐसी चीज है जिसे छोड़ा नहीं जाता। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच का ये तीसरा क्लास है जिस पर आप लोग गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले 8 क्वेश्चन हम पढ़ा दिए, 9वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं, मतलब एक क्लास में 15 लड़के हैं, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। मतलब एक कक्षा में 15 गो ऐसा लड़का है जो इसका हाइट 158 सेंटीमीटर से अधिक है। एक कक्षा में 15 गो ऐसा लड़का है जिसका हाइट जो है 158 सेंटीमीटर से अधिक है, ऐसा कह रहा है। चलिए ठीक है, यदि ये लड़कों का 3/4 को निश्चित करता है, मतलब ये जो 15 को जो लड़का है ना, जो ये 15 लड़का है जिसका हाइट 158 सेंटीमीटर, ये 15 लड़का कुल लड़कों का 3/4 को डिनोट करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये लड़कों का 3/4 को निश्चित करता है, मतलब ये जो 15 गो लड़का है ना 158 सेंटीमीटर हाइट वाला, ये कुल लड़कों का 3/4 को डिनोट करता है 15 हो लड़का। ध्यान दीजिएगा, तथा कक्षा में, क्लास में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। जैसे क्लास में लड़कों की टोटल संख्या, कुल संख्या, मतलब लड़कों की कुल संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 है। तो लड़का की कुल संख्या टोटल विद्यार्थी, विद्यार्थी कहने का मतलब इसमें लड़का लड़की सब है, तो कुल विद्यार्थी का 2/3 है लड़कों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, यही तो पूछ रहा है। चलिए तो हम आगे दिखाते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि जो 15 गो लड़का है जिसका हाइट 158 सेंटीमीटर है, ये कुल लड़कों का 3/4 को डिनोट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल लड़का, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लड़कों कुल लड़कों का टोटल जो लड़का है ना, कुल लड़का, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुल लड़कों का 3/4, कुल लड़कों का 3/4 को निश्चित करता है। ये 15 गो जो लड़का है ना, वो ये 15 गो जो लड़का है, ये 15 जो लड़का है ना जिसका हाइट, 15 गो लड़का जिसका हाइट है 158 सेंटीमीटर, तो ये 15 गो जो लड़का है ना कुल लड़कों का 3/4 को डिनोट करता है, निश्चित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 से काटेंगे तो 3 × 5 15 हो जाएगा। तो ये भागा में 4 है तो उधर जाबेगा तो गुना में 4 हो जाएगा, तो 4 जाएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा। इससे पता चल गया कि कुल लड़कों क्लास में कितना है, कुल लड़कों की संख्या क्लास में 4 × 20, यानी टोटल 20 गो लड़का है क्लास में। 20 गो लड़का में से 15 गो लड़का जिसका हाइट है 158 सेंटीमीटर, टोटल 20 गो लड़का है क्लास में, जिसमें से 15 गो लड़का का हाइट है 158 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा है, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। जैसे कुल लड़का का जो संख्या है ना, कुल विद्यार्थी के संख्या का 2/3 है। तो कुल विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, कुल विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों
की संख्या का 2/3 है, ये टोटल लड़का के जो संख्या है ऐसा बोल रहा है। तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, कक्षा में जो लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है टोटल लड़कों की संख्या। तो टोटल लड़कों की संख्या 20 है ना, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है ये, मतलब टोटल लड़कों की संख्या। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, तो ये भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से कुल विद्यार्थी पता चल जाएगा, कुल विद्यार्थी नहीं पता चल जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या भागा में 3 तो इधर गुना में हो जाएगा। तो 10 दिए 30, यानी कुल विद्यार्थी कै गो है 30 गो। अरे विद्यार्थी का मतलब खाली लड़का थोड़े होता है, चाहे खाली लड़की थोड़े होता है। विद्यार्थी कहने का मतलब इसमें लड़का लड़की सब है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो कुल विद्यार्थी 30 गो है, तो टोटल विद्यार्थी में से ध्यान दीजिएगा लड़का घटा देंगे, लड़का तो लड़की बच जाएगा ना। यानी टोटल विद्यार्थी में से लड़का कै गो है 20 गो है, तो लड़का घटा देंगे तो लड़की बच जाएगा, लड़की बच जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो लड़कियों की संख्या कितनी है, ध्यान दीजिएगा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो लड़कियों की संख्या टोटल में से, टोटल स्टूडेंट में से लड़का की संख्या घटा देंगे तो लड़की 30 में से 20 घट जाएगा। तो क्लास में लड़की की संख्या कितनी है 10। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल पर गौर करेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी पटना गुड्स गार्ड है ना, ये सॉरी गुड्स गार्ड ये है, ये ग्रुप डी है, ये टिकट ए है, टीए है। तो ये सब एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, गौर करेंगे तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपके सरकारी नौकरी के एग्जाम में। तो चलिए इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, गौर करेंगे, गौर करेंगे। जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं, कह रहा है ना कि जब किसी संख्या को, किसी संख्या को पता नहीं कि संख्या क्या है, जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 होते हैं। मतलब 13 से गुना करने पर गुणनफल का सभी अंक, जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट का सभी अंक 9 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात करें। अच्छा, जे चीज ज्ञात करने के लिए कहता है वो कहाँ होगा, जैसे बोला है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो जे चीज ज्ञात करने के लिए कहेगा वो कहाँ रहता है, आपके दुकान पर, आपके घर पर होगा? नहीं, जो चीज ज्ञात करने के लिए कहेगा वो चीज ऑप्शन में रहता है। एग्जाम में आप जाइएगा तो प्रत्येक सवाल के नीचे ऑप्शन दिया हो रहता है, प्रत्येक सवाल के नीचे 4 गो ऑप्शन रहता है, इसी में से कोई ना कोई एक आपका आंसर होता है। तो हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो ये छोटी संख्या यह है, चारों में से कोई ना कोई होगा, यही चारों में से कोई ना कोई होगा। तो बहुत विद्यार्थी इस सवाल को ऑप्शन से बना लेते हैं, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को बहुत सारे लोग ऑप्शन से भी बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी संख्या को 13 से गुना करने पर, तो किसी संख्या को 13 से गुना करने पर, तो माना कि कोई संख्या x, माना कि कोई संख्या x, किसी संख्या को 13 से गुना करने पर जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट का प्रत्येक अंक 9 आना चाहिए। रिजल्ट का गुना करने पर जो रिजल्ट आता है उसका प्रत्येक अंक 9 आना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो ऐसे सवाल को बहुत सारे लोग ऑप्शन से बना लेता है। तो हम बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए लिया। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 76 है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 923 है।
ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करके देख रहे हैं। बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुना करने पर, तो हम ऑप्शन नंबर ए में 13 से गुना करके देखा। जब किसी संख्या में 13 से गुना करने पर, तो हम ऑप्शन नंबर ए में 13 से गुना करके देखा। किसी संख्या में 13 से गुना करने पर, ऑप्शन नंबर ए में हम 13 से गुना करके देखा। किसी संख्या में 13 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक मिलना चाहिए 9। तो कोई भी संख्या में 13 से गुना करने का एक ट्रिक होता है। हालांकि आप लोग अगर ये ट्रिक नहीं जानते हैं तो आपको जैसे गुना करना है तैसे गुना करके देख लो। आंसर जैसे गुना तो आप कैसे कर सकते हैं, आंसर बात उतने ना आएगा। तो किसी संख्या में 13 से गुना करने का ट्रिक है, वो ट्रिक होता है 11 to 19 तक। मतलब 11 से लेके 19 तक में, 11 से लेके 19 तक में किसी भी संख्या से गुना करना हो, दुनिया के कोई भी संख्या को, तो ये ट्रिक काम करता है। तो 11 से 19 तक में 13 है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है कि जिसमें गुना करना है उसको जैसे के तैसे, जिसमें गुना करना है उसको जैसे के तैसे, एक पीछे में एगो जीरो लगा देते हैं। जिसमें गुना करना उसको जैसे के तैसे, इसके बाईं तरफ, दाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ एगो जीरो लगा देते हैं। इसके इकाई अंक से मतलब होता है, दहाई अंक से मतलब नहीं होता है। तो इसके इकाई अंक से मतलब होता है, दहाई अंक से मतलब नहीं होता है। चलिए अब गुना करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं। तो 3 तिहाई 9, हासिल उसिल नहीं, 9 लिख दिया। अब क्या है, इसमें फिर इसी हमेशा उसी से गुना करेंगे। तो 2 तिया 6, और 6 में पीछे वाला 3 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब हासिल नहीं है, फिर 9 तिया 27, 9 तिया 27, और 27 में पिछलका 2 जुड़ जाएगा तो 27 और 2 29, 29 के 9 हासिल 2 है। ध्यान दीजिएगा, फिर हमेशा वही 3 से, ट्रिक है गुना करने का। 36, 18 में 2 हासिल जोड़ देंगे 20, आई वाला पीछे वाला 9, तो 20 और 9 29 के 9 हासिल, फिर 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, फिर उससे गुना करेंगे तो 7 तिरी 21, 21 में वाला 6 जोड़ देंगे तो 21 और 6 27 हो जाएगा। 27 और 2 29 के 9 हासिल, फिर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जीरो से टकराओगे तो जीरो हो जाओगे। जीरो से कोई भी संख्या को गुना होगा तो जीरो, जीरो में पीछे वाला 7 जोड़ेंगे तो जीरो में 7 जोड़ेंगे तो 7, आई वाला 2 9। यानी आप इसमें 13 से जैसे गुना करने आता है ना, बच्चा वाला तरीका से तो गुना करने आता है ना। आपको अगर ये ट्रिक नहीं मालूम है, ये सब ट्रिक हम लोग सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने फाउंडेशन बैच में ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपको जैसे गुना करने आता है तो इसमें गुना करके देखिए तो गुणनफल का प्रत्येक अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हालांकि ट्रिक काम कब कहाँ काम करता है जानते हैं? ट्रिक कहाँ काम करता है? दुनिया के कोई भी संख्या में 11 से लेके 19 तक में कोई भी संख्या से गुना करना हो, 11 से 19 तक में नहीं 13 आता है, 11 से 19 तक में किसी से भी गुना करना हो दुनिया के कोई भी संख्या में, तो ये ट्रिक काम करता है। अगर आप ये ट्रिक नहीं जानते तो जैसे जानते हो उसे गुना कीजिए। तो बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन संख्या है जिसमें 13 से गुना करेंगे तो गुणनफल का प्रत्येक अंक मिलना चाहिए 9। तो वो छोटी से छोटी कौन संख्या है? ऑप्शन नंबर ए। आप ऑप्शन नंबर बी में 13 से गुना करके देखिए, जो आएगा ना सब अंक 9 नहीं आएगा। आप इसमें भी गुना करके 13 से देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो जो रिजल्ट आएगा ना उसका प्रत्येक अंक 9 नहीं आएगा। सिर्फ ऑप्शन में यही एगो है जिसमें 13 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 9 आता है। तो यही तो पूछा था कि वह छोटी से छोटी कौन संख्या है जिसमें हम 13 से गुना करेंगे तो गुणनफल का प्रत्येक अंक 9 मिलना चाहिए। तो हम इसमें गुना करके देखा तो प्रत्येक अंक 9 मिल गया। जैसे गुना करते एको गो अंक गड़बड़ाता तो छोड़ देते, इसको नहीं अगला को चेक करते, इसमें गड़बड़ाता तो छोड़ देते, अगला को चेक करते, लेकिन फर्स्ट बार में मिल गया। तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यही होगा छोटी से छोटी संख्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल को गौर करेंगे आप लोग, गौर फरमाइए। एक बार फिर से आइए, एक बार फिर से आइए। क्या कह रहा है? किसी 2 अंकों की संख्या, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं 2 अंकों की संख्या 10x + y होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है।
देखिए 2 अंकों वाली संख्या हम लोग पढ़ते आए हैं 10x प्लस वाई होता है, तो 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई, इसके स्थान अदल बदल करने पर ये 10y प्लस x हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, तो संख्या के अंक बदलने पर 10x प्लस वाई 10y प्लस x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्राप्त संख्या का योग 110 है, मतलब पहले से जो संख्या है 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई होता है ना, तो 2 अंकों की संख्या अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, तो बदलने पर तो प्राप्त होगा 10y प्लस x। 2 अंकों की संख्या एवं अंकों को परस्पर बदलने से, तो अंक इसमें x और y होता है, इसमें अंक क्या होता है, तो अंक को परस्पर बदलिएगा तो ई यहाँ चला जाएगा, ई यहाँ, तो अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, 2 अंकों की संख्या अब बदलने पर प्राप्त संख्या, ये दोनों का जो योग है, ये दोनों का जो योग है, योग कितना है 110 है। तो 2 अंकों की संख्या अब बदलने से 10y प्लस x हो जाता है, दोनों का योग 110 बोला है, यही तो बोला है। यहां से एक समीकरण 1 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 10 गो x 1 गो x, तो 11 गो x हो जाएगा ना, हो 11x, 10y या 1y, तो फिर 11y हो जाएगा। अब यहाँ पे 110 होबेगा ना, ध्यान दीजिएगा, भका भक समझ में आ रहा होगा, चलिए ठीक है, भका भक समझ में आता है ना। चलिए देखिए, तो 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 11, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसमें हो जाएगा y, दोनों में से 11 निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 110, 11 से काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा 10 बार में कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना 10, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब देखिए अब आगे क्या करा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके 2 बार लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है, जबकि उसके अंकों का अंतर क्या है 4 है। तो अंक इसमें क्या माने हैं, 10x प्लस वाई में अंक x और y होता है, तो अंकों का अंतर मतलब क्या, माइनस मतलब क्या, डिफरेंस, उसके अंकों का अंतर कितना है 4 है, दिया हुआ है, अंकों का अंतर 4 है, गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि अंकों का अंतर क्या है, उसके अंकों का अंतर 4 है, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है गिवन, ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है दूसरा समीकरण, ध्यान दीजिएगा, अंकों का अंतर 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ध्यान दीजिएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना 7 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 7। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू कोई समीकरण में पुट कर देंगे, तो फिर हम यहीं पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई समीकरण में डाल दीजिए, तो पहला समीकरण में डालेंगे तो x के जगह पर 7 रख दीजिए, तो 7 यहाँ पे y है, 7 प्लस y है, अब बराबर क्या है 10 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ से 7 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 10 में से तो 3 बच जाएगा, तो y का वैल्यू 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो लास्ट में क्या पूछा, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यही ना पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या माने थे 10x प्लस वाई, तो संख्या तो शुरू में 10x प्लस वाई न माने थे 2 अंकों वाली, तो संख्या 10x प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए 10 x के जगह पर 7, x के जगह पर 7 नहीं हो जाएगा, x के जगह पर 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा y के जगह पर भी यहाँ पे 3 रख देंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस 70 और 3 तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 73। आप इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल को लोग बाई ऑप्शन भी बनाता है, वही क्वेश्चन है, फिर इसको ऑप्शन से लोग कैसे बनाता है, बाई ऑप्शन इसको लोग तुरंत बना लेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हम ऑप्शन नंबर बी को लेके चला, आप बोले सर बी को ही क्यों लेके चल रहे हैं, और भी आपको क्यों नहीं दिखाई दिया, वो आपको भी पता चल जाएगा क्यों नहीं दिखाई दिया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए
किसी दो अंकों की संख्या, तो 73 दो अंक है ना। आप कहिएगा कि सर ठीक बात है कि 73 दो अंक है, लेकिन ई सभी तो दो अंक है, वो पता चल जाएगा। आप देखते रहो, आराम से पेशेंस रखो। तो किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, तो ये दो अंक वाला संख्या आप बदलने से प्राप्त संख्या दोनों का योग होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, दो अंक वाला है, और ध्यान दीजिएगा बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर, तो अंकों को बदलेंगे तो 37 हो जाएगा ना, 3 इधर हो जाएगा 7 इधर। दो अंक वाला होना चाहिए, अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या, तो जो संख्या है वो बदलने से प्राप्त संख्या, ये दोनों का योग होना चाहिए 110। तो देखिए तो योग हो रहा है 110, तो यहाँ पे 73, ये कितना बदलने से 73 को अंक बदलेंगे तो 37 हो जाएगा। ये दोनों का 110 पूर रहा है, देखिए तो पूरेगा। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11, तो दो अंक का संख्या होना चाहिए। अब बदलने से जो आएगा वो, जो पहले से दोनों का योग 110 होना चाहिए। तो चलिए, बदलने से अंकों का योग 110 होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 होता। अंकों का अंतर भी तो 4 है, देखिए अंकों का अंतर जो है, अंतर 4 नहीं है, 7 और 3 में, ये अंक में अंतर है, 7 और 3 में 4 का अंतर है ना। तो सारा बात पूरा हो रहा है, जय गो बात बोला, सब पूरा हो गया। बोल रहा है कि दो अंक का होना चाहिए, ठीक है, दो अंक का है भी। संख्या अदलने बदलने से जो आएगा उसका योग होना चाहिए 110, ये भी हो गया। और एक और बात बोला है कि अंक में अंतर होना चाहिए 4 का, तो 7 और 3 में 4 का अंतर है, तो इस सारा बात को पूरा करता है ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन इस सब बात को पूरा नहीं करता है। और सर ऑप्शन को आप चेक करके देखिए तो सब बात पूरा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, और सब को चेक करके अपना देख सकते हैं कि सब बात को पूरा हो रहा है कि नहीं। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे इस पर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करे मतलब भाग दे। 3600 को कौन न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करे मतलब भाग दे कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जब भी बोलेगा कि इतना को छोटी से छोटी कौन संख्या से भाग दे, यही पूछ रहा है कि किससे भाग दे, यही पूछ रहा है। तो बहुत आदमी इसको ऑप्शन से भी बना लेता है। ऑप्शन में जो संख्या पूछता हो तो रहता है ना, जो चीज पूछता वो ऑप्शन में ना होगा, तो किससे भाग दे तो वो ऑप्शन में वाला से भाग दे के देखता है। बहुत लोग ऑप्शन से भी बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दे, तो ऑप्शन से भाग दे के देखता है कि किससे भाग दे कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। पूर्ण घन तो भाग दे के देखता है, भाग देने पर जो रिजल्ट आता है वो पूर्ण घन होना चाहिए, परफेक्ट क्यू नंबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसका बनाने का क्या तरीका है उसको देखिए। इस टाइप का सवाल जब भी करे कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दे कि भागफल एगो पूर्ण घन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन करे तो जो दिया है उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 3600 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 1800 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो ये 900 होगा। देखिएगा यहाँ पे, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 225 होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब यहाँ पे 3 से तोड़ेंगे, 3 7 21, 3 5 15। ध्यान दीजिएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 25 बार में है। ध्यान दीजिएगा, 5 से तोड़ेंगे तो 5 बार में हो जाएगा। गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब देखिएगा, इस तरह से तोड़ देने के बाद यहां पे पूर्ण घन संख्या बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या बोला है। कभी कभी पूर्ण वर्ग संख्या भी बोलता है कि किससे भाग दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए।
तो वर्ग कहे चाहे घन कहे, सबसे पहले जो देगा उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। लेकिन घन संख्या हो जाए, पूर्ण घन संख्या, घन का मतलब 3 होता है, तब पूर्ण घन बोला है ना तो 3-3 गो के जोड़ा लगाएंगे। अब पूर्ण वर्ग बोलेगा तो 2-2 गो के जोड़ा लगाना है। यहां पे 2 तरह से पूछा जाता है, पूर्ण घन हो जाए, किससे भाग दे कि पूर्ण घन हो जाए। 3600 में कौन छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि पूर्ण घन हो जाए। कभी कभी बोलता है कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तब घन बोला है तो 3-3 गो के जोड़ा, अब वर्ग बोलेगा तो 2-2 गो के जोड़ा लगाएंगे। जिसका जोड़ा लग जाए वो ठीक है, अब बाकी जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उस सबको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। जोड़ा लग गया वो ठीक है, और जिसका जोड़ा नहीं लगा उस सबको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो घन हो जाए तो घन का मतलब 3-3 गो के जोड़ा, तो ई तीनों का तो जोड़ा लग गया, ई तीनों का तो जोड़ा लग गया, लेकिन ई 2 बेचारा अकेले है, एक मतलब इसमें 2 गो 2 और रहेगा तब ना 3 गो पूरा होगा। पूर्ण घन में 3-3 गो के जोड़ा, तो इसका जोड़ा नहीं लगा, इसका भी जोड़ा नहीं, इसमें 1 गो 3 कम है, 3 गो 3 रहना चाहिए, इसमें 2 गो 5 रहना चाहिए, 1 गो 5 कम है। तो जिसका जोड़ा लग गया वो ठीक है, और जोड़ा नहीं लगा उस सबको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ईसा का जोड़ा नहीं लगा, ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 गो 3 है, ध्यान दीजिएगा, और 2 गो 5 है, ध्यान दीजिएगा। इस सब को गुना करके देखिए 450 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बनाने का क्या तरीका है, बनाने का जो तरीका है वो क्या है, मतलब प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए। घन बोला है तो 3-3 गो के जोड़ा लगाइए, जिसका जोड़ा लग गया उसे कोई लेना देना नहीं, उसको छोड़ दीजिए। जोड़ा लग गया उसको छोड़ दीजिए, जिसका जोड़ा नहीं पूरा हो रहा उस सबको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हालांकि थोड़ा और इसमें समझ लीजिए, तब ध्यान दीजिएगा। यानी 4.5 वह छोटी से छोटी कौन संख्या है, वो छोटी से छोटी 450 यही संख्या है। 450 से आप 3600 में भाग दे के देखिए, इससे आप 3600 में भाग दीजिएगा ना तो जो रिजल्ट आएगा ना वो पूर्ण घन संख्या। बोल रहा है किससे भाग दे, किससे भाग दे, तो 450 से भाग दीजिएगा ना 3600 को, 3600 में 450 से भाग दीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा ना वो पूर्ण घन आएगा। जैसे 3600 में आप 450 से भाग दे के देखिए तो जो रिजल्ट आएगा ना वो पूर्ण घन है। 8 क्या है, पूर्ण घन है, ताकि 2 का क्यू कितना होता है 8। ये पूरा जिसका घनमूल निकल जाए, देखिएगा इसका पूरा घनमूल कितना होता है 2, तो जिसका पूरा घनमूल निकल जाए वो पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। तो ये 8 क्या है, पूर्ण घन संख्या है, बस में 2 का क्यू 8 होता है। तो किससे भाग दे कि पूर्ण घन हो जाए, तो 450 से भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए समझिएगा। तो 3 संख्याओं का योग 140 है, 3 गो संख्या है जिसका योग है 140, ऐसा बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले यहां पे 3 गो संख्या का चर्चा किया है, इसीलिए हम तीनों संख्या यहां डिनोट कर दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ताकि 3 गो संख्या का चर्चा किया है इसीलिए तीनों को डिनोट कर दिया। बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली जो है ना, पहली दूसरका का दुगनी है, तो दूसरका अगर हम 2 माना है तो ये 4 मानेंगे, ताकि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली दूसरी की दुगनी है, हो गया ना, 2 है तो ये 4 है। लेकिन पहली जो है, पहली तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तीसरकी की चौगुनी है। तो अगर इसको 1 मानेंगे तो ये 4 है, ये 4 गुना हो गया ना। पहली दूसरी की दुगनी है लेकिन तीसरी की 4 गुनी है।
पहला के बारे में दो बात बोला है। पहला संख्या के बारे में दो बात बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, लेकिन तीसरी संख्या की 4 गुनी है। इस संख्या का रेशियो दिया है। रेशियो मतलब अनुपात दिया है। ध्यान दीजिएगा, तीनों संख्या का योग 4 और 2 6 और 1 7। तो तीनों संख्या का योग कितना है? 4 और 2 6 और 1 7। तो तीनों का योग अनुपात में अनुपात 7 है। तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7। तो तीनों का योग 7 है, लेकिन दिया हुआ है कि तीनों का योग 140 है। तीनों संख्या का योग 140 है। तो अनुपात में अनुपात 7 है, लेकिन रियल में दिया हुआ है कि तीनों का योग 140। ये भी योग है और ये भी योग है, इसीलिए आपस में बराबर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 का 7 एक बार में कट जाएगा। 7 का 7 एक बार में और 7 दूनी 14 20 बार में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यानी 1 का वैल्यू 20। 7 का 7 एक बार में 7 दूनी 14 तो 20 बार में ना हो गया। यानी 7 रुपया में 140 लीची, तो 1 रुपया में 20 लीची। बात समझ रहे हैं ना, एक एक नियम से। 7 रुपया में 140 गो लीची है, तो 1 रुपया में 20 लीची है, यानी 1 का वैल्यू 20। हमसे क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछिस है। सबसे बड़ी संख्या पूछिस है ना। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ी संख्या ये तीनों में यही न है। तो सबसे बड़ी संख्या अनुपात में अनुपात 4 है। सबसे बड़ी 4 है। 1 का वैल्यू 20 है, तो 4 का वैल्यू 20 चौका 80 होगा। अरे 1 का वैल्यू 20 है, तो 4 का वैल्यू 20 चौका 80 होगा। जैसे 1 का वैल्यू 20 है तो 2 का वैल्यू 40 होगा, 3 का वैल्यू 60 होगा और 4 का वैल्यू 80 होगा। तो वही तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको।